मुद्दों में बात करेंगे। कमिश्नर साहब हमारे साथ हैं। आज सैनिटाइजिंग का भी कुछ यहाँ पर शुरुआत की है तमाम 26 के 26 वार्ड में, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि विदित है, पानीपत में कुल 26 वार्ड हैं। हमने 26 वार्ड में 26 ट्रैक्टर यानी कि TMSP ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे मशीन, जी स्प्रे पंप कहते हैं उसको, जो गांव के अंदर चलता है, वो सभी शुरुआत कर दी है। और उनको हमने जो हमारे काउंसलर्स हैं उनको छोटा और रूपरेखा के हिसाब से वहाँ पे अपना सैनिटाइजेशन कराएंगे। इसके साथ साथ कल से हम छोटी गलियों में घरों में जाने के लिए जो हाथ से पंप यूज होता है उसके लिए हाइपोक्लोराइट, जिसको आपको पता है कि 5% वाली में हम 9+1 यानी कि 10 भाग डालते हैं उसको डाल के जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी उनको हम स्प्रे करेंगे, ताकि जिस महामारी से निपटा जा सके, ताकि हम इसको वायरस को मार सकें। अच्छा, समस्या कई बार आती हैं कमिश्नर साहब की, जिस तरह से डेथ ऑफ रेट जो है बढ़ गया था, ऐसे में शमशान में लकड़ियों की काफ़ी कमी हो गई थी। ऐसी स्थिति में निगम किस तरह से निपटेगा, उसको लेकर के अलग कोई सेंटर बनाए गए हैं जिसको लेकर एक असम पुल के बीच, नहरों के बीच में बनाया गया था, उसके बीच अलग और भी कोई तैयार किया गया? देखो, जैसे सैनिटाइजेशन का हमारी जिम्मेवारी है, सफाई की हमारी जिम्मेवारी, इसी प्रकार से कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उन बॉडीज़ का डिस्पोज ऑफ करना कॉरपोरेशंस की, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी हो, काउंसिल हो या कॉरपोरेशन हो, उनकी जिम्मेवारी है। हमारे पास यहाँ पे 5-6 कुल ऐसे शमशान घाट है, यानी कि एक नूरवाला में, एक हमारे यहाँ पे असंध रोड पे, और एक मिनी सेक्रेटरीट के साथ में, जी, जो कि हिंदूज़ के लिए, यानी कि जो अपनी बॉडी में मृत्यु के उपरांत जलाने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से ब्यूरियल ग्राउंड है जो कब्रिस्तान है, यानी कि जो मुस्लिम्स के लिए, और ऐसे ही क्रिश्चियंस के लिए ब्यूरियल ग्राउंड ही होता है, क्योंकि वो भी अपनी बॉडी को दफनाते हैं। जी, तो सबके अलग अलग से हमने कोविड डेडिकेटेड, जिसको हम कहते हैं, शमशान घाट बनाए हैं। एक में हमारा जो इसके अंदर है वहाँ गैस बेस हमारा शुरू हो चुका है, और एक नूर वाला में बहुत शीघ्र हम लगाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें CSR से DC की तरफ से फाइनेंस प्राप्त होंगे। और कुछ कोई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि पार्षदों को कुछ सहयोग दिया गया, सैनिटाइजिंग की बात की जाए, मास्क की बात की जाए, ताकि लोगों को वो प्रोवाइड कराया जा सके निगम की तरफ से, ऐसा कोई सिस्टम शुरू किया जाए? ये जो महामारी है इसके कुछ विशेष बिंदु समझने की आवश्यकता है। जी, इसमें जो डर का और भय का माहौल है लोगों के बीच में, वो सबसे अहम है। बिल्कुल, आपने एक बात और नोट की होगी कि इस बीमारी में जो व्यक्ति मजबूत हैं, मजबूत इन द सेंस के साइकोलॉजिकली मजबूत हैं, सकारात्मक सोच के साथ वो सर्वाइव कर जाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते कई बार। तो हमें चारों तरफ से एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि लोगों को लगे भी वास्तव में भी हो, क्योंकि आज तक की मेडिसिन यही है कि भाई सैनिटाइजेशन के दौरान आपने हाइपोक्लोराइड यूज करनी है, बाय द अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इट्स वेरी सिंपल। उसका प्रयोग करते हुए उसी का पूरा अनुपात में पानी में मिला के हम वो करेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे जो पंप हैं, जो एक व्यक्ति एक वार्ड में जाएगा, जहां मान ले कोविड पेशेंट है, जो उसके आसपास है, उसको सैनिटाइज करेगा। और जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी कि पार्षद, उनको जो रोजाना मिलने वाले लोग हैं, उनके लिए, या हमारे जैसे ये वाले हमारे 3 लेयर मास्क हैं और N95 मास्क हैं, जी, वो दोनों उनको दिए गए हैं, जैसे मेयर साहिबा ने कहा था, और वो आज उनके पास अभी पहुंच गए हैं। कल मेरे ख्याल उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन अपने हिसाब से करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा तात्पर्य है नहीं कि हो सकता है उसमें सभी नहीं कवर हों, लेकिन कम से कम जो लोग उनसे मिलने आते हैं, जब मान लें मेरे कार्यालय को मिलने आ, आपने नीचे देखा होगा, नीचे सैनिटाइजेशन भी रखा हुआ है। सैनिटाइजर के साथ साथ अगर आपको नहीं है तो मेरे पास मास्क भी रखे हुए हैं। हिमालय अगर कोई अंदर आता है या बाहर आता है तो हम उसको उसी हिसाब से मास्क भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि कम से कम हम इस कमरे में होने वाली वार्तालाप से हमें इसके चाहिए, हमारे मुंह से निकलने वाली लार या थूक से, इन चीजों से होता है, इन संक्रमण बच सके। बिल्कुल, किट एक तैयार की गई है, प्रॉपर मास्क है, N95 आपने बताया, और भी कुछ है, ऑक्सीमीटर हैं इसमें, एक थर्मोमीटर भी है जो हाथ से टेम्परेचर नापते हैं। जी जी, वो सभी चीजें उसके अंदर देखिए, ताकि कम से कम लोग उनके पास है, उसका तो कम से कम प्रयोग कर ले वो। टेम्परेचर देखो, इसमें सबसे अहम बात है, सिम्टम किस किस प्रकार के आते हैं, आपको जुकाम होता है, खांसी होती है, और उसके बाद फिर आपको टेम्परेचर आता है। जी, इन सभी चीज़ों में अगर आप टेम्परेचर पहले से नाप लेते हो, कम से कम मान लें आपको महसूस नहीं हो रहा,
आप काम कर रहे हो सारा दिन से और आपको लगा कि मुझे तो कुछ नहीं, मैं तो ठीक हूँ, और कम से कम अगर आप एक बार टेम्परेचर आपका अगर चेक हो जाता है तो आपको होगा यार मैं एक बार चेक कर लूँ, सेटिस्फेक्शन सी हो जाती है डेफिनेटली। ये गेम ही यही है टोटल, बिल्कुल ये टोटल गेम ही यही है कि अपने आप को सेटिस्फाई रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना, आपको ये रखना कि यार इस बीमारी में ये हमारे उपाय हैं, ये हमारा प्रोटोकॉल्स है, ये मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो मोटी मोटी बातें सभी बताते हैं, बहुत इनको कहते हैं मोटी मोटी, लेकिन ये छोटी छोटी भी और सबसे अहम भी है और इनके हिसाब से हमें चलना भी चाहिए। लंबे समय से कोविड के साथ साथ बात की जाए तो और भी बहुत सारे काम हैं जो अटके पड़े हैं कोविड के चलते, और लाइट की बात की जाए या सफाई की बात की जाए, मानसून आ रहा है, ऐसी स्थिति में किस तरह से निगम आगे बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? मानसून के लिए हमारे पास एक 70 आदमियों की नाला गैंग है जी, जिसको हमने 5 टीम्स में डिवाइड किया हुआ है, और कुल जो नाले हमारे हैं शहर के अंदर वो 150 किलोमीटर की लंबाई है जो हमारे अंडर है, जिनको हमने साफ करना है, और लगातार हमारी टीम काम कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइंड शेप देना चाहता हूँ जी। अगले 2-3 दिन में उसका पूरा बाकायदा शेड्यूल बना दिया जाएगा कि आप यहाँ करोगे, और दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे पानी रुकता है या पानी रुकता होगा। पुराने इतिहास को देखते हुए, सिटी के कॉन्टूर्स को देखते हुए, यानी कि ऊंचा नीचा कहाँ पे है, उन सभी को देखते हुए इसको और एक्सपेडाइट किया जाएगा। अगर इस महीने में हमें पूरा विश्वास है कि हम सभी नालों को भली भांति साफ करने में कामयाब रहेंगे। बिल्कुल कमिश्नर साहब, ये एक्चुअल में हर बार ऐसा सुनने में मिलता है, क्या लगता है कि बार धरातल पे काम हो पाएगा? क्योंकि हर बार पानी पर डूब जाता है और यही बात कही जाती है। क्या लगता है इसकी बार सिस्टमेटिक ढंग से, या फिर स्टाफ अभी भी कम है निगम के पास? हर बार कहा जाता है जे एक्शन की यदि बात की जाए, पॉपुलेशन के और क्षेत्र के हिसाब से बहुत सारा कम है, तो इसको लेकर के क्या कुछ सरकार से या ऊपर अपने अधिकारियों से बातचीत की? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जनसंख्या के अनुपात में हमारे पास स्टाफ बिल्कुल कम है, हमारे पास सफाई मित्र भी कम हैं, हमारे पास आपको पता है कि सिर्फ 2 एक्शंस हैं जबकि 26 वार्ड है जी, हमारे पास कोई एससी नहीं है, हमारे पास जेई मेरे ख्याल 3-4 परमानेंट हैं, जबकि हमें कम से कम हर वार्ड में एक जेई चाहिए, हमारे पास एमई पूरे नहीं हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, हमारे पास डीटीपी नहीं है, हमारे पास एपीआरओ नहीं है इवन, जो कि पब्लिसिटी का हमारा काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपकी बैड पब्लिसिटी इसलिए हो जाती है कि आपके पास एक अच्छा एपीआरओ नहीं होता। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि वो आपकी दिनचर्या को, पूरा दिन में आपने कितना काम किया, कहाँ क्या हुआ, उन चीजों को जब तक पत्रकार और साथियों को नहीं भिजवाएगा। बिल्कुल, एक स्वाभाविक चीज बता देता हूँ आपको, जब तक आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते, जब तक आप दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझते तो आपको जो कहता वही ठीक लगता हमेशा। तो इसलिए अब हम ये सभी चीज़ों को रिक्रूट करने जा रहे हैं। आज हमारा टेंडर खुल गया है, उसको हम आगे इंश्योर करके हम इसको आउटसोर्सिंग पे इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हम रखेंगे कारपोरेशन में, ताकि हम बेसिक चीज़ें कारपोरेशन में करते रहे। एक अहम बात आपके पूछने से पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं, हमने काम धरातल पे ही करना है, लेकिन हम ये मान के नहीं चलेंगे। आपका तो पूछना हो सकता है कि वाजिब है कि भाई आज तक पानी पर डूबता आया है या फिर आज तक पानी में तुम्हें काम नहीं हुए हैं। भाई जरूरी नहीं है जो आज तक नहीं हुआ तो आज तक ना हो, सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो सवाल इसलिए वाजिब है कि हर 6 महीने की बात की जाए तो कमिश्नर जो है बदल जाता है। अक्सर आरोप, घोटालों के आरोप लगा या भ्रष्टाचार के आरोप निगम पे लगते रहे हैं, और जिसको लेकर के सवाल वाजिब भी बनते हैं, और हर बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, इसलिए सवाल किया जा रहा है। एक्चुअल रियलिटी ये है कि आरोप प्रत्यारोप का तो कोई सवाल ही नहीं है, और देखो ट्रांसफर भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सरकार का नियम है। बिल्कुल, ये थोड़ा सा इसमें कोई शक नहीं है कि पानीपत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, और ऑर्गेनाइज इसलिए नहीं है कि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है, इवन कि हमारे पास ज्वाइंट कमिश्नर नहीं है, जो सबसे अहम पोस्ट है। जबकि गुड़गांव जैसे शहर में 3-3, 4-4, 5-5 ज्वाइंट कमिश्नर हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल पार्षद बहुत ज़्यादा नहीं, 26 ही पार्षद होंगे मेरे ख्याल। तो इस प्रकार से हमारे पास जो लैकिंग कम करे, इसमें कोई शक नहीं है। जो पुराने कॉर्पोरेशन हैं कम से कम वो सेटल्ड हैं। अब इसको आप इस ढंग से ले लीजिए कि एक परिवार में 10 आदमी हैं और उस वक्त तो एक इधर जाता है एक उधर जाता है, तो जब तक उनके पास कोई एक ठीक ठाक व्यक्ति डंडा लेकर ना बैठा है, ठीक मैनेजमेंट ना हो तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। और जब प्राइवेट लोग या ठेके पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, आउटसोर्सिंग पे जब, तो वहाँ पे एक जिम्मेवारी का जो है ओनरशिप कहते हैं। जब आप एक खेत में एक मजदूर काम करते हो और एक ओनर काम करते हो, दोनों चीज़ों में दिन रात का अंतर हो जाता है। एक जो सेंस ऑफ ओनरशिप है ना,
जहाँ पे एक सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं होगी कि हाँ मेरा काम है मैंने करना है। अगर जैसे आज आपने देखा होगा कि आज जैसे उद्घाटन था या आज इनॉग्रेशन छोटा सा हमने फंक्शन किया कि ताकि एक शहर में मैसेज आए कि भाई हम सैनिटाइजिंग करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपको पता मैंने वहाँ पे हर जाके चीज़ एक एक चीज़ आगे चेक की लास्ट ग्रुप पर। क्यों चेक की? उसका कारण यही है कि कम से कम क्या उसमें क्या जो दवाई के अंदर पानी की मात्रा ठीक है, जो काम करने वाले वो ठीक काम करते हैं या ऐसे दोनों के ट्रैक्टर पर ऐसे बैठे हैं, क्या ड्राइने वाला जो उन्हें इमीडिएटली स्टार्ट कर सकता है। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। वहाँ पे जाके पानी की सुविधा, वहाँ पे जाके सैनिटाइजेशन की सुविधा, वहाँ पे जाके मास्क की सुविधा, वहाँ पे बाकी अन्य सुविधाएं। तो अगर उसको एक सीनियर आदमी या सीनियर अधिकारी या जैसे मैंने कहा परिवार का मुखिया उसको स्वयं अगर इंस्पेक्शन करता है, हैंडल करता है, तो वो बाकी लोग भी काम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। छोटे छोटे 2 सवाल सर। हर बार जैसे आज वहाँ पर नेता भी पहुंचे थे, इनॉग्रेशन किया, हरी झंडी दिखाई गई, लेकिन उसके बाद धरातल पर ऐसे दिखता नहीं है। क्या इस पर मॉनिटरिंग लगातार जारी रहेगी? इस तरह के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि एक दिन में तो होगा नहीं। देखिए सैनिटाइजेशन कैसे दिखेगा जी, इसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि 26 वार्ड है, 26 वार्ड के पार्षद अपने अपने वहाँ पे करा रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई पार्षद कैसे करा रहे हैं, क्योंकि पार्षद कम से कम वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव उसको शायद ये पता होगा इस गली में पहले करा जाए, उसको इससे हमारे से बेहतर पता होगा, मेरे से बेहतर पता होगा कम से कम कि इस गली में सेकंड दूसरे नंबर पर करा जाए, इस घर में जरूरत है, यहाँ पे कोविड है। उस मॉनिटरिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको हमने ग्रुप भी बना दिया बाकायदा उसको। इस ग्रुप में लगातार फोटो आ रहे हैं, हमें हमारे लगातार फोटो चल रहे हैं और जो चलते भी रहेंगे उसमें। दिस इज कॉल्ड एक सैनिटाइजेशन ग्रुप बना दिया हमने इसको, तो उसको लगातार हमारे चीज़ें उस पर चलती रहेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये काम इसको प्रॉपरली करेंगे 15 दिन में, नहीं तो हमने टारगेट तो क्या 15 दिन का अभी आपने एक सवाल के जवाब दिया था कि हमारे पास सेना जो है वो कम है, जिस तरह से क्षेत्रफल ज़्यादा है, जनसंख्या पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा है, तो अब एक्सेप्टेशन कैसे करें, किस तरह से अब उसको गति दी जाए, क्योंकि कोविड के साथ साथ और काम भी हैं, लाइटिंग की वजह से चोरी की घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में पार्षदों का भी आरोप लगातार रहता है कि अभी तक कोई लाइट नहीं दी गई है, जिसके चलते वहाँ पर हमें गालियाँ मिलती हैं लोगों से। तो उस स्थिति को निपटने के लिए क्या भूमिका है, क्या रूपरेखा तैयार की गई है? लास्ट में थोड़ा एक बार लोगों से अपील क्या रहेगी उसके बारे में बता। देखो, जब तक जो यूजर जी अल्टीमेट यूजर कौन है, जो शहर में रहता है, जिसके लिए सुविधाएं प्रोवाइड की जाती है जी। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ओरिजिन किस क्यों हुआ कि वो लोग जो जहाँ पे रहते हैं वो लोग बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। एक कहावत है ना कि भाई जिसको बुआई नहीं फटी वो क्या जाने दूसरे पीर पर। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्या जाने पीर पर आई। तो स्वाभाविक सी बात ये है कि अगर कोई दिक्कत, आपको अगर कोई पीछे खुजली हो रही है तो मुझे थोड़ा पता लगेगा। ठीक बात। तो ऐसे ही जो हमारे एरियाज हैं, लोकल एरियाज हैं, गलियां हैं, उसमें जो वहाँ के लोगों को पता होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है। तीसरी बात, एक आपने बीच में प्रश्न पूछा था कि आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के लगते रहे, ये लगते रहे। एक आम बात कर रहा हूँ, मैंने कहा कि जब सुकरात को मारा था, सुकरात को तो इसलिए मारा था ना जहर देके, सुकरात ने झूठ तो नहीं बोली। जीसस क्राइस्ट को भी इसलिए मारा था, उसने भी झूठ नहीं बोली। बहुत से अधिकारी कर्मचारी आपको गली मोहल्ले में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको सही बात कहेंगे, मिल जाएंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम अपनी वर्थ प्रूव करने के लिए करते हैं, नहीं भाई ये नहीं, ये नहीं, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो जितना योगदान दे सकता है उसको योगदान देना चाहिए, ना कि पीछे खींचने के लिए। एक कोई अच्छा रेसर, अच्छा धावक है, अगर वो आगे जाता है तो उसको आप शाबाश ताली बजाए करोगे तो उसको स्वाभाविक है कि वो और अच्छा बढ़ेगा, ठीक है ना। और उसको अगर ऐसे करने फलाने गए तो क्या कर रहा है, तो स्वाभाविक वो पीछे करेगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, कहने की बात अलग है। पानीपत कारपोरेशन कोई वीक नहीं है और पानीपत शहर भी बड़ा है, इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ पे काम करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और इसको जमाना हर हालत में है और इसको 101% जमाएंगे, चाहे कोई कितना किसी प्रकार की परिस्थितियाँ क्रिएट कर ले, लेकिन हम इसको जमा के छोड़ेंगे। लोगों को अपील क्या रहेगी सर लास्ट में, कोविड के चलते किस तरह से सुरक्षित? कोविड के चलते तो अपील सिर्फ ये है कि अब एक बार कोविड से निपट लें। कोविड से निपटने का तात्पर्य ये है कि हम अपने आचार विचार और व्यवहार को ऐसा बनाएं कि कोविड हमारे माइंडसेट में रहे, ये मान के चलें कि वायरस है, इस वायरस से कैसे बचना है, उस बचत को बहुत जरूरी है। जैसे हम चलते हुए अगर आपको कोई रास्ते में लगता है कि नाला है या गंद पड़ा हुआ है तो उससे बचते हैं ना, तो ये दिमाग में रख लेंगे यह है कोविड। ये माइंडसेट हमारा होना चाहिए कि कोविड वायरस है, उस इस वायरस से कैसे बचना जरूरी है। जैसे मैं इससे
ऐसे मैंने ऐसे कर लिया, तो ये मेरी जिम्मेवारी है। जब तक मेरा यहाँ तक है, मतलब यहाँ कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, और जब मैं यहाँ से कर लेता हूँ तो मैं मेरे ख्याल इसको सुरक्षित मुझे महसूस करना चाहिए, और मैं अंदर से सोच रहा हूँ कि नहीं यार ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। ठीक है। तो ये थे कमिश्नर साहब, और उन्होंने दावा किया है कि जल्द से जल्द, जैसे कि कोविड के चलते जहां उसको लेकर के लगातार व्यापक तैयारियां हैं निगम की तरफ से, वहीं दूसरी जो काम है निगम के जो अटके पड़े हैं उसको भी रफ्तार देने का जो है काम किया जाएगा, जिसको लेकर के वो प्रयासरत हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि भविष्य में जिस तरह के दावे किए गए पहले के दावों की, अब आगे की रूपरेखा किस तरह से रहने वाली है उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, और तमाम पहलू हम आपको दिखाने वाले हैं। अपने घर सेफ रहें, अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।